आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बीसी सखी और आंगनबाड़ी दोनों के रिलेटेड ही जानकारियां देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आंगनबाड़ी और बीसी सखी की वीडियो में नौकरी में कौन सी नौकरी आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है, कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने उस वीडियो में जानकारियाँ आप लोगों को दी थी। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा उस वीडियो को सबसे पहले। उसके बाद उसी वीडियो में मेरे किसी का कमेंट आया हुआ था कि मैम हमें ये बताइए कि आंगनबाड़ी और बीसी सखी में से क्या हम दोनों जॉब्स को कर सकते हैं, मतलब कि क्या हम दोनों नौकरियां एक साथ कर सकते हैं, दोनों जॉब हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। उसी के बारे में किसी का कमेंट आया हुआ था, तो उसी के बारे में आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप दोनों जॉब कर सकते हैं एक साथ या नहीं कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी जानकारी के साथ, तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे न्यू चैनल व्लॉग का सफ़र चैनल का नाम है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर जुड़े हैं अभी तक। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से भी जुड़िए, उस चैनल को भी आप एक बार तो मतलब कि विजिट तो कीजिए वहाँ पर चैनल पर, तभी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड हो रही हैं, किस तरह की जानकारियाँ वहाँ पर दी जा रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल पर भी विजिट कीजिए एक बार। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मतलब इतना बार कहने के बावजूद भी आप लोग इतना तो मान ही सकते हैं कि एक बार तो विजिट तो कर सकते हैं कम से कम, कि कैसी वीडियो वहाँ पर अपलोड हो रही हैं। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें, और अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है, आप विजिट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन विजिट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए हम यहाँ पर इस बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आंगनबाड़ी और बीसी सखी दोनों में से कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए, या फिर दोनों नौकरी आप एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान से सुन लीजिए कि जो दोनों नौकरियां हैं वो हैं सरकारी। आपको पता है सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। भले ही वह पूरी तरह से अभी तक सरकारी आपको नहीं रखा गया है, संविदा पर ही है, लेकिन है तो सरकारी ही, ठीक है। अर्ध सरकारी ही मान लीजिए, लेकिन सरकारी तो है ही, सरकार का ही वह योजना है, सरकार की ही वह नौकरी आपको दी जा रही है, ठीक है। बात तो यही है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सरकारी नौकरी होती है, अगर आपने एक सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपको दूसरी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। एक ही का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि दो दो तीन तीन सरकारी नौकरियां आपको मिल सकती हैं। एक इंसान को एक घर में वैसे एक ही नौकरी मिलती है। और जो सरकारी एक हम आपको बता दें स्कीम भी आई हुई थी, वह अपने यहाँ पर नहीं है फ़िलहाल, यानी कि यूपी में नहीं है, कहीं बाहर की स्कीम है, उसको हम आपको बता देते हैं कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, ठीक है, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, इस तरह की कोई स्कीम आई हुई थी, लेकिन ये अपने यहाँ की नहीं है, कहीं बाहर की स्कीम है, मुझे नहीं पता है कहाँ की है, लेकिन हाँ अपने यहाँ की नहीं है बस, ठीक है। तो एक परिवार एक सरकारी नौकरी, मतलब कि एक परिवार में एक फैमिली में केवल एक ही व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है, ठीक है। यदि एक चीज़ और बता दें, समूह की भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर समूह भी आप अगर बनाती हैं, ठीक है, समूह भी अगर आप बनाती हैं, समूह से जुड़ती हैं, या फिर समूह से आप जुड़ी हुई हैं पहले से, तो फिर ठीक है, तो फिर अगर आपने समूह नहीं बनाया तो भी, बनाया है तो भी, अगर आपके घर में, ठीक है, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, ठीक है, तो उसको समूह से नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। वह समूह से नहीं जुड़ सकती है महिला। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है पहले से, तो समूह से नहीं जुड़ सकती है। यानी कि कुल मिलाकर यही बात है कि एक सरकारी नौकरी अगर आपके यहाँ कोई कर रहा है तो आप दूसरी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल सकती किसी कीमत पर, चाहे जितने भी बड़े घर से हों चाहे छोटे घर से हों, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक घर में एक ही नौकरी सरकारी मिलेगी, ठीक है। और आगे चलकर ऐसी ही कुछ योजना अपने यहाँ पर भी आने वाली हैं कि एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन कब ये योजना आएगी ये तो पता नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्कीम्स आने वाली थी, अब जब आएगी तो बताया जाएगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं आई हुई है।
बाकी अब हम बात करेंगे बीसी और यहाँ पर आंगनवाड़ी के बारे में। समूह के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप बीसी सखी हैं तो समूह से भी जुड़ी हैं, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं समूह से भी वो लोग जुड़ी हुई हैं महिलाएं। तो यहाँ पर अगर आप तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने इतना समझाया आपको कि एक सरकारी नौकरी एक ही व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि अगर आप बीसी सखी में जॉब अभी सिलेक्टेड हुई हैं, ठीक है, सिलेक्टेड हुई हैं, उसके बाद यदि अगर आप नहीं करना चाहती हैं बीसी सखी की नौकरी और अगर आपको आंगनबाड़ी की नौकरी करनी है, आंगनबाड़ी की नौकरी आपको ज़्यादा पसंद है बीसी सखी से भी ज़्यादा, ठीक है, तो आप उसको छोड़ सकती हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आप मत जाइएगा, कुछ नहीं होगा, फिर आपका नाम ही कट जाएगा वहाँ पर। अगर आप नहीं चाहती हैं तो बीसी सखी की, तो आप आंगनबाड़ी में कर लेंगी अपना, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती हैं बीसी सखी की नौकरी करना तो आप बीसी सखी की ही नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आंगनबाड़ी की नौकरी नहीं मिल सकती है। और यदि आप आंगनबाड़ी की नौकरी करना चाहती हैं, बीसी सखी की नहीं करना चाहती हैं, तो आंगनबाड़ी की ही आप नौकरी कीजिए, बीसी सखी की नौकरी आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है, दो में से एक ही नौकरी आपको मिलेगी, चाहे आप आंगनबाड़ी में आवेदन करें, सिलेक्टेड हो, ज्वाइनिंग हो, उसमें नौकरी करें, चाहे आप बीसी सखी में ज्वाइनिंग हो, सिलेक्टेड हो, वहाँ पर आप नौकरी करें, ठीक है। बात यहाँ पर एक ही है कुल मिलाकर के। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों नौकरियाँ एक ही साथ कर लें, ठीक है, आंगनबाड़ी की भी भर्ती में आवेदन कर दें और उसमें भी आवेदन कर दें। लेकिन आप आवेदन करें या ना करें वो तो आपके ऊपर निर्भर, लेकिन आप एक ही नौकरी कर सकती हैं, चाहे बीसी सखी की करें चाहे आंगनबाड़ी की करें, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस में नौकरी करना चाहती हैं, किस में आप कंफर्टेबल हैं, किस में आपकी रुचि ज़्यादा है और किस में आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई है, उसके अनुसार उसी के अनुसार आप कीजिएगा। ना कि ये सोच करके कि हाँ हमें बैंक से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ना कि यह सोच करके मुझे आंगनबाड़ी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप ध्यान में रख लीजिए। यदि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा से बता दे रहे हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आपको अंकगणितीय ज्ञान है, कंप्यूटर्स का नॉलेज है पूरा फुल, ठीक है, बैंक से रिलेटेड नॉलेज है, ये सब अगर आप नॉलेज जानती हैं, आपको पहले से नॉलेज है, पढ़ी लिखी भी आप हैं अच्छी खासी, तो आप बीसी सखी की ही नौकरी कीजिएगा, ठीक है। आंगनबाड़ी के चक्कर में फिर आप ना पढ़ें। यदि आपको ये सब ज्ञान नहीं है, कम पढ़ी लिखी हैं, तो आप आंगनबाड़ी में आसानी से जॉब कर सकती हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी लिखी भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको जो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पर आपको ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग कहाँ पर हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि सभी को जानकारियाँ मिल सके, सभी को लाभ मिल सके। चलिए इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।